दर्शकों, भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि इस देश का राजा किसी रानी के पेट से नहीं तो मतों की पेटी से आएगा। कुछ इसी संदर्भ में जो है संविधान में हमें पवित्र मतदान का अधिकार दिया है और जो है पूरे राज्य में विधानसभा का महाबिगुल बज चुका है। तो ये देखना काफी रोचक रहेगा कि कितने संख्या में जो है कांग्रेस साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी का हुजूम उमड़ता है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। दर्शकों, पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव का महाबिगुल बज चुका है और आज जो है कांग्रेस पार्टी से दक्षिण पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल। क्या बताना चाहेंगे, एक बहुचर्चित सीट से आप जो है यहाँ लड़ रहे हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री यहाँ से आपके खिलाफ। जनता का जिस तरीके से समर्थन यहाँ मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि लोगों ने अपना मन बना चुके हैं कि इस मतदार संघ में परिवर्तन लोग चाहते हैं, क्योंकि जो काम यहाँ पर होना चाहिए था वो विकास के काम कुछ भी नहीं हुए हैं। और जिस तरीके की राजनीति का पैटर्न इस राज्य में प्रस्थापित करने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस जी ने की है, उसके खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। और मुझे विश्वास है कि लोग इस वक्त चुनाव जीतेंगे और परिवर्तन निश्चित तौर पर करेंगे। किस एजेंडे के साथ कांग्रेस पार्टी साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी खड़ी? एजेंडा लोगों का एजेंडा है। लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, ये समस्याओं के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। लोगों की भी वो चाहत है और कांग्रेस पार्टी भी उसकी गारंटी दे रही है। आरक्षण का भी मुद्दा काफी जोरों शोरों पर कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी ने उठाया था, क्या बताना चाहिए? आरक्षण का मुद्दा निश्चित तौर पर इम्पोर्टेंट है। जाति निहाय जनगणना होना चाहिए और उसके तहत जिसकी जितनी संख्या होगी उसके आधार पर उसका आरक्षण निर्धारित होना चाहिए। यदि आपकी जीत सुनिश्चित होती है तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से आप किस प्रकार का विकास करेंगे? लोगों के मन का विकास हमारा होगा। हम हमारा विकास नहीं थोपेंगे, लोग जो चाहेंगे वो विकास हम करेंगे। तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने बात की दक्षिण पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल से, जिन्होंने कि मन के विकास की बात कही है, ये तो देखना काफी रोचक रहेगा कि मतगणना के दिन किस प्रकार के रुझान रहते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पर इस राज्य की जनता को विश्वास है और पिछले 10 सालों में जो राज्य के जनता का नुकसान हुआ, जो गवर्नमेंट के वजह से, उसका बदला लेने के लिए जनता आगे आ रही है। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री नितिन राउत, जिन्होंने कि उत्तर नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन फॉर्म भरा है। क्या बताना चाहेंगे, आपने नामांकन फॉर्म भरा है, बड़ी मात्रा में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता आपके साथ आए? आज आपने देखा होगा कि नागपुर के संविधान चौक पर, जहां भारत के संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा बड़े शान के साथ वहाँ आप खड़ी देख रहे हैं। जो भीड़ वहाँ उमड़ी हुई थी, जो सैलाब जनता का आपने देखा, वो बता रहा है कि आज इस महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस की सरकार यहाँ बनने जा रही है। मैं समझता हूँ कि महायुति की सरकार ने शिंदे, फडणवीस, पवार की जो सरकार है, उन्होंने इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर पार्टियों को केवल तोड़ा ही नहीं है, तो लोगों को बेवजह जेल के अंदर ठूसकर अपमानित भी किया है, उनको दर्द भी दिया है, दुख भी दिया है और कोई गुनाह लोगों का ना होते हुए भी परेशान करने का उन्होंने काम किया है। आज आप देखेंगे महाराष्ट्र में तो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको, और बढ़ गया है। और यह सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। इस सरकार ने गुनहगारी के रूप में गुनहगारों को पनाह दिया है और उनको पाल रही है। बड़े पैमाने पे यहाँ महिलाओं पे बलात्कार हो रहा है, छोटी कन्याओं पर बलात्कार हो रहा है, फिर भी इस सरकार का ध्यान नहीं है। ड्रग्स बड़े पैमाने पे, कभी महाराष्ट्र में इतने प्रतिशत में ड्रग आती नहीं थी। जगह जगह गली गली में आज ड्रग मिल रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। साथ में
आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, यह भारतीय संविधान है। इस संविधान की भी अवहेलना करने में यह सरकार कहीं पे भी रुकी नहीं है। बार बार उनको संविधान याद क्यों दिलाना पड़ता है इस देश के अंदर? तो इसलिए दिलाना पड़ता कि इन्होंने इस संविधान के कलमों का, इस संविधान का अवहेलना करने का प्रयास किया है। जनता इनको सबक सिखाए बगैर नहीं रहेगी। पिछली बार जो है जिस प्रकार की चुनौती थी, उस प्रकार की चुनौती इस बार भी है। मिलिंद माने आपके खिलाफ है। पिछली बार जो है वोट का अंतर इस बार बढ़ेगा, क्या लग रहा है, क्या संकल्प लिया है? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, यह युद्ध है और युद्ध में जिस प्रकार से लड़ा जाता है, चुनाव में भी उसी प्रकार से लड़ा जाएगा। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार का उत्तर नागपुर की तरफ देखने का जो रवैया है वो भेदभावपूर्ण रहा है। महानगर पालिका में उनका प्रशासन रहा, महानगर पालिका में उनका पिछले 15 साल में शासन रहा। हम लोग उत्तर नागपुर की जनता टैक्स देती है, लेकिन विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रशासन ने और शासन ने यहाँ पर शून्य प्रगति की है, योगदान दिया है इस उत्तर नागपुर में। कोई ऐसी बात बताइए कि जो उन्होंने की और जिसके लिए उत्तर नागपुर को अभिमान होगा, ऐसा मैं कहीं पे भी देख नहीं पाता हूँ। उत्तर नागपुर में पीली नदी, चमार नाले जैसी बड़ी नदी जैसी कई नाले हैं, वो भरे रहते हैं बरसात में, घरों में पानी घुसता है, चिकनगुनिया डेंगू से लोग परेशान हुए। ये सब होते हुए भी कोरोना में जब संकट आया, लॉकडाउन इस देश में था, तब ये लोग कहीं सड़क पर नज़र नहीं आ रहे थे। सड़क पर तो हम ही लोग थे और हमने लोगों की जान बचाई, लोगों की सेवा की, उनको बेड दिलाए, उनको इंजेक्शन दिलाए, उनको दवाएं दिलाई, उनको ऑक्सीजन दिलाए। जनता बखूबी लोगों को पहचान गई है और वे निर्णय लेने में सक्षम है और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ही विजय होगा। महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी एक छोट्याशा कार्यकर्त्याचा एक मान केला। महाविकास आघाडीने जे तिकीट देऊन पूर्ण नागपूरचा उद्धार करण्यासाठी ज्या पद्धतीने संघ आपले कार्यकर्त्याची जीत आहे हे, आणि हे कार्यकर्त्याच्या भरोशावर आम्ही येणारी आताची ही जी निवडणूक आहे हे जिंकणारच आहे। सगळ्यात मोठा तर मागच्या वेळेस 50 खोके सबसे ओके होता, भ्रष्टाचार खूप मोठा होता आणि जो विकास झालेला आहे, आता नागपूर शहरात बघितलं आपण, नागपूर शहर पाण्यामध्ये डुबलं, अनेक प्रकारच्या सिमेंटच्या रस्त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले। महानगरपालिकेमध्ये कुठल्याही पद्धतीच्या शाळेची शिक्षणाची व्यवस्था नाही, रोजगाराची व्यवस्था नाही। इथे येणारे जे रोजगार, इथे जे प्रकल्प होते ते प्रकल्प गुजरातला गेले, आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे। त्याच्यामुळे हे सगळे मुद्दे आहेत आणि हे जनतेला माहीतच आहे आणि जनता त्याच्यावर निर्णय आता येणारा काळ देईल। महाविकास आघाडीचे सगळे नेते एकत्र आहे, नागपूर शहरातले सगळे पदाधिकारी, मग काँग्रेसचा असेल, शिवसेनेचे असेल, आमचे राष्ट्रवादीचे सगळे सोबतच आहे। सगळे एकत्रितपणाने आम्ही आज आम्ही फॉर्म भरणार आहे आणि पुढेही आम्ही एकत्रितपणाने ह्या निवडणुकीला पुढे जाणार। आपके खिलाफ है, जिनको 3 बार चांस मिला, 4थी बार करे, क्या कैसी चुनौती देख रहे हैं? इसके पहले भी वो आदरणीय सतीश चतुर्वेदी थे, वो भी स्ट्रांग बोले जाते थे वो, लेकिन जनता डिसाइड करती है। जो जनता को जब तक के विकास चाहिए, जो अगर विकास उनका कोई विषय अगर किसी ने नहीं रखा तो उसको पलटाने का भी काम करते हो, तो आने वाले समय में वहाँ पे भी यही होगा। दर्शकों, कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। वसीम खान है जो है कांग्रेस के कद्दावर पदाधिकारी है, क्या बताना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी फुल तैयारी के साथ आई है नामांकन दर्ज करने, क्या बताइए? आज जो कांग्रेस का रुझान आप देख सकते हो, जो एक उत्साह का माहौल है, ये आने वाला जो 23 तारीख है, हम महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। उसी के साथ नागपुर में हम पूरी 5 की 5 सीट पे कब्जा करने वाले हैं। अल्पसंख्यक सेल के आप अध्यक्ष हैं, किस प्रकार का रुख है मुस्लिम समाज का, क्या बताइए? पूरा मुस्लिम समाज, पूरा अल्पसंख्यक समाज कल भी कांग्रेस के साथ था, आज भी कांग्रेस के साथ है और सदैव कांग्रेस के साथ रहेगा। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो है
बड़ी जोश के साथ पांचों विधानसभा क्षेत्रों से 6 विधानसभा क्षेत्रों से यहाँ जो है नामांकन दर्ज करने बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता है। तो दर्शकों, पूरे महाराष्ट्र में जो है विधानसभा चुनाव के जो है महासंग्राम का शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियां, सभी लघु दीर्घ दल अपनी चुनावी रणनीति आंकने में लगे हुए हैं। इसी बीच जो है आज जो है फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, नामांकन दर्ज करने की आखिरी तारीख है। और जिस प्रकार से हमने बात की, नागपुर की बात की, नागपुर में पूर्व नागपुर, मध्य नागपुर, पश्चिम नागपुर, साथ ही साथ उत्तर नागपुर जो शहर की जो नागपुर शहर की जो 6 सीटें हैं, 6 सीटों से महाविकास आघाड़ी के जो है प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा है। उनका एक ही कहना है, इस बार जो है विकास की सियासत होगी, किसी प्रकार की विनाश की सियासत नहीं, ऐसा जो है कांग्रेस द्वारा बोला गया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी जो है यहाँ तंज कसे गए हैं। ये देखना काफ़ी रोचक रहेगा कि 23 नवंबर को जिस दिन मतगणना का निकाल आएगा वो किस प्रकार के रुझान प्रतीत होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं मनीष टेमरे, महाराष्ट्र T24 नागपुर। मोठी ही संसाराची तू अन्नपूर्णेची सावली, संस्कारात तूच खरी, तूच माय माऊली, तूच माय माऊली। राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा। नारी म्हणजे संस्कार, नारी म्हणजे भक्कम आधार, नारी म्हणजे अन्नपूर्णेचा अवतार, नारी म्हणजे शक्ती अपार। आणि या नारी शक्तीच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।